हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हमारी एक नई सीरीज़ लेके जिसका नाम है द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। इस पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि पूरी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग अपने जो बिज़नेस है उसको किस तरह से हम थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीटली स्टेप टू स्टेप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आता क्या-क्या है और इसे किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये बिगिनर्स से लेके एडवांस लेवल तक की होगी। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम कई वीडियोज़ में ये दिखाएँगे कि किस तरह से जो इसके अंदर इसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से इसमें क्या-क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस नई डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ से। और आज का जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम उनको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कई लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वही है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट डाल दी अपने बिज़नेस को लेके एक पेज बना दिया, एक बिज़नेस पेज बना दिया। उसके बाद में हम कहते हैं कि ये जो है मेरा बिज़नेस पेज है और यहाँ से मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ। एक पर्टिकुलर आपके जो फ्रेंड्स है फेसबुक पे, मान के चलिए अपने आपके 2000 फ्रेंड्स है, आपके सिर्फ वो पोस्ट जो है वो 2000 में से भी अगर हज़ार लोग आपके ऑनलाइन आते हैं तो उन हज़ार लोगों तक ही पहुंच पाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो मतलब प्रमोशन किया जाता है, भले वो पेड हो चाहे ऑर्गेनिक तरह से हो, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू ही नहीं होती। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कई सारे ऐसे सब फील्ड्स हैं जिनको लेके हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे फिर वो फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, पिंस्ट्रेट मार्केटिंग भी होती है और यहाँ तक कि क्वेरा मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। क्वेरा के ऊपर मार्केटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सभी जो फील्ड्स है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। तो हमें यही देखना है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग से लेके हम एडवांस लेवल तक की जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किस तरह से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है। तो आइए देखते हैं कि मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस और प्रमोट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स। यहाँ पे जो मीडियम्स होते हैं वो मीडियम्स क्या है, यहाँ पे मीडियम्स हो सकते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स और भी कई सारे मीडियम्स है जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके लिए ऑफर करता है। तो यही मार्केटिंग कहलाती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से, मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम एक पर्सन भी हो सकता है जिनको हम पैम्पलेट्स देके और एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं कि जाइए ये पैम्पलेट जो है इस एरिया में स्प्रेड कीजिए या डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स दिए हैं मार्केटिंग मीडियम्स के, क्योंकि हमने मार्केटिंग तो समझ ली। मार्केटिंग में हमने बोला था कि वो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस या फिर प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने के लिए कोई मीडियम भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केटिंग केवल और केवल मार्केटिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केटिंग मीडियम्स जो होते थे वो ये टीवी हो गए, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स और भी कई सारे मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग का जो मीडियम है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि वो बाय कम्युनिकेशनल है और ये जो है वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं बट आप ये पता नहीं लगा सकते कि क्या वाकई ही आपके जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को लेके सीरियस है या उस प्रोडक्ट को परचेस करने में कुछ भी थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। कुछ पॉइंट्स के जरिए हम ये बात समझेंगे कि मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। तो पहला टॉपिक जो है या पहला पॉइंट जो है यहाँ पे
वो है अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हमें अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम वो जो है फेस कर रहा है, पहले जो ब्रांड जिसको वो यूज़ करता था उसमें वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमें उसकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। ये देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर जो काम कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम है जो कस्टमर फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट उस पे वर्क करना होगा, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढे, उसमें हमें पता चला कि कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। फिर उसके बाद में हमें अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करना होगा। थर्ड पॉइंट आप देखिए, कन्वर्ट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो वो यही कह रहा है कि अपन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालकर उसके बाद में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने कन्वर्ट भी कर लिया, हमने सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद में हमने कन्वर्ट भी कर लिया। बट उसको जो सॉल्यूशन हमने निकाला है उस सॉल्यूशन को हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होगा। तो आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट द प्रॉपर मीडियम विच हेल्प्स योर कस्टमर टू फाइंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें एक प्रॉपर मीडियम सेलेक्ट करना होगा जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। तो हम वो कैसे पता करें कि कौन सा मीडियम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा, तो हम उन्हीं मीडियम्स को जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले जो अभी के मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ टिप्स देते हैं, उनकी टिप्स को जान लेते हैं कि वो मार्केटिंग के लिए क्या टिप्स दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ही जो टिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बिजनेस के लिए। इन टुडेज वर्ल्ड हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नॉट इनफ। जो अभी के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि आज के इरा में सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट या फिर बेस्ट सर्विसेज देना ही काफ़ी नहीं है। कब तक, जब तक कि आप उस प्रोडक्ट और या फिर उस सर्विस को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए अपने कस्टमर के सामने। प्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है? थ्रू द मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा अपने कॉम्पिटिटर से, नो डाउट। आपके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, नो डाउट। आपने बहुत अच्छी उसमें मेहनत की होगी, बिल्कुल डिफरेंट वे में उसको बनाया होगा। बट जब तक आप मार्केटिंग नहीं कर सकते उसकी, तब तक वो प्रोडक्ट वेस्ट है। उसी में दूसरा पॉइंट जो आप देख सकते हैं उसमें लिखा है यूज इंटरनेट पावर। कोविड के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पूरा मार्केट है, फिर वो एजुकेशनल हो, फूड डिलीवरी हो, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी जो है वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। तो उस इंटरनेट की पावर को यूज़ करना हमें आना चाहिए। हमारे बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल किस तरह से हो सकता है, हमें ये सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम उस पावर को हमारे बिजनेस को ग्रो करने में किस तरह मदद कर सकते हैं, वो पावर हमारी मदद किस तरह कर सकती है। तो हम इस पूरे इंटरनेट की पावर को यूज़ करना सीखेंगे। अब इंटरनेट की पावर यूज़ किस तरह से की जाती है मार्केटिंग में, तो वहाँ आप लास्ट में देखेंगे एक सजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग कैन चेंज द वे ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पूरा मार्केटिंग का वे चेंज कर सकती है, पूरी मार्केटिंग चेंज कर सकती है। किस तरह, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग की जो हिस्ट्री है वो हम देखते हैं। 1990 में पहला स्टैटिक डिस्प्ले एड इंट्रोड्यूस हुआ। स्टैटिक डिस्प्ले एड जो है वो एक एड होता था कि एडवर्टाइजमेंट किसी भी पर्टिकुलर साइट पे एक एड आता था जिसको हम क्लिक नहीं कर पाते थे, जिसको हम क्लिक करके उसकी वेबसाइट या फिर एक पर्टिकुलर जो पाथ दे रखा होता था उस पर नहीं जा पाते थे। वो 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में 1993 में 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल एड, जिसको हम क्लिक करके पर्टिकुलर पाथ जहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है वहाँ जाके हम क्वेरी अपनी कर सकते थे, वो क्लिकेबल एड शुरू हुआ। फिर 1998 में सर्च एडवर्टाइजमेंट कीवर्ड्स आए। पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट को मान लीजिए शॉपिंग के लिए कोई कीवर्ड है, वो कीवर्ड्स जो है वो 1998 में लॉन्च हुए।
फिर 2000 में गूगल एडवर्ड्स लॉन्च हुआ और उसके बाद की जो मार्केटिंग है वो आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हुई है। गूगल ने जब गूगल एड लॉन्च किया उसके बाद में पर्टिकुलर पूरा मार्केटिंग का जो वे है वो पूरा मार्केटिंग का वे चेंज हो सका। अब हम देखेंगे डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर क्या है, जिसके अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे, दो अलग अलग मीडियम्स लेंगे, एक ट्रेडिशनल मीडियम लेंगे, एक डिजिटल मीडियम लेंगे। ट्रेडिशनल मीडियम में हम मान के चलते हैं कि हमने एक अखबार में अपना ऐड दिया, वही ऐड हमने जो है एक डिजिटल मीडिया में दिया है। डिजिटल मीडिया में हम फेसबुक ले लेते हैं, फिलहाल के लिए फेसबुक पे हमने ऐड दिया है। तो हमें ये देखना है कि जो न्यूज़पेपर में हमने ऐड दिया है और जो फेसबुक पेपर में हमने ऐड दिया है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों में किस तरह से डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम जो बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा रीच। रीच यानी कि कितने लोगों तक जो है आपकी पोस्ट जो है पहुंच रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी अखबार को आप लेंगे तो वहाँ पे वो जो अखबार की लिमिटेशन है वो 10 से 15 लाख लोगों की होगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग मुझे नहीं लगता कि कोई अखबार देखता होगा। तो 10 से 15 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख भी आप ले सकते हैं, 10 से 15 लाख लोगों तक पहुँचेगी आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो तो। ठीक है, अखबार को देखते हो तो। वहीं डिजिटल मीडिया में आप ऐड देते हो तो मिलियंस और बिलियंस लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने एरिया चूज किया है या पूरा जो है वर्ल्ड वाइड एड चलाया है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अखबार में आपका एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, क्योंकि अखबार एक पर्टिकुलर एरिया में देता होगा, या फिर एक पर्टिकुलर अगर वो नेशनल अखबार भी है तो वहाँ तक भी देगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हम टारगेट ऑडियंस तक आएंगे। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, अब मान लीजिए आप एक महंगी कार के लिए ऐड दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे टारगेट ऑडियंस लो होगी। क्यों लो होगी? क्योंकि महंगी कार अखबार में सब देख तो लेंगे, आपका ऐड जो है सभी देख लेंगे, बट महंगी कार हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो है वेस्ट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं आप डिजिटल मीडिया में देखेंगे तो वेरी हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एक यहाँ पे टारगेट बेस्ड जो है ऐड चलाएंगे। ठीक है, वहीं इंगेजमेंट जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे लो क्यों होगा? क्योंकि हर कोई ऐड तो देख लेगा बट हर कोई उसको इंगेज नहीं हो पाएगा, उस ऐड के साथ इंगेज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम टारगेटेड कर रहे हैं तो वो टारगेटेड वैल्यू के साथ हाई वेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टारगेटेड को ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं तो वो टारगेटेड ऑडियंस अगर उनको इंटरेस्ट है वाक्य में तो वो आपकी साइड पे जो आपने बटन दे रखा है कॉल टू एक्शन बटन, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, उस बटन पे जाके देखेगी कि क्या पर्टिकुलर सर्विस जो है उसके साथ आप वो रिलेट कर पा रहे हैं, फिर वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंगेजमेंट है वो वेरी हाई है। ठीक है, वहीं आप प्राइस की बात करते हैं, आपको पता है अखबार में खबर देना, एक ऐड देना बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहीं यहाँ पे जो है बहुत कम होता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एरिया ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ पे 5 किलोमीटर तक का एरिया भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्ट किया है क्या उसका रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। पेड एडवर्टाइजमेंट में कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बट यहाँ पे हाई रिटर्न मिलेगा, कंफर्म है आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग के उस पर बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? तो पहला ऑब्जेक्टिव है नए कस्टमर को गेन करना, नए कस्टमर जनरेट करना या फिर नए कस्टमर को गेन करना। फिर उसके बाद में टारगेट ऑडियंस, जो हमारी जो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, मान लीजिए आप एक स्किन प्रोडक्ट को रिलेटेड कंपनी है तो आप सिर्फ उसी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो स्किन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती हो। ठीक है, फिर उसके बाद में इंक्रीज रिवेन्यू, हम अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोकल SEO को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अपने ब्रांड को अवेयर करेंगे, अपने ब्रांड को अवेयर करना इन द सेंस कि हम बताएंगे कि हमारा एक ब्रांड है जो ये सर्विस, हम ये प्रोडक्ट आपको जो है अवेलेबल है हमारे ब्रांड में, और इस प्रोडक्ट में हम इतनी बेस्ट सर्विस देते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के वे क्या हो सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने शुरुआत में ही बताए थे, डिजिटल मार्केटिंग कई तरह से की जा सकती है। एसईओ होता है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग होता है, इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग, और भी कई सारे ऐसे जो फील्ड्स है उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लेंगे अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ और टिप्स या कुछ और ऐसे टॉपिक्स जो हमारी बिजनेस को हेल्प करेगी ग्रो करने में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।